कर लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोगों को जिसके बारे में बात करनी है वो है मीन, ठीक है ना। अगर मीन की बात करिए तो ऑब्वियसली बात है एवरेज वैल्यू निकालना, सारे ऑब्जर्वेशन जो भी हमारे पास अवेलेबल हो उनके बारे में बात हो रही होगी। तो अगर बाय एक्स बार, इसे एक्स बार से कहते हैं, तो एक्स बार को मतलब सारे जितने भी जो भी हमारे को डेटा अवेलेबल है वो डिवाइड बाई नंबर ऑफ डेटा, ठीक है, उससे सिग्मा एक्स आई डिवाइड बाई एन भी बोलते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पर आता है मीडियन। मीडियन की अगर हम लोगों से चर्चा करिए तो मीडियन अपने आप में मिडल वैल्यू है सारे के सारे ऑब्जर्वेशन की, चाहे उन्हें बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए चाहे घटते हुए क्रम में रखा जाए, दोनों ही तरीके से किसी में भी रख लीजिए। अगर भाई तो जो भी बीच में ठीक मिडल वैल्यू होगी वो मीडियन कहलाएगी, ठीक है ना। अच्छा, इसमें ये भी है कि एन के ऊपर भी सारी चीजें डिपेंड करती है। जैसे मान लीजिए एन ऑड है तो उस केस में जो मिडल वैल्यू एम जो होगी वो एन प्लस वन बाई टू टर्म होगी। अगर एन इवन है तो एवरेज वैल्यू ले लेते हैं हम लोग एन बाई टू टर्म की और एन प्लस एन बाई टू प्लस वन टर्म की, राइट। तो कहने मतलब ये कि इवन हो चाहे ऑड हो, दोनों ही केसेस में मीन और मीडियन के बारे में हमें पता होता है। अच्छा, अब इसमें भी एक और चीज ये है कि हम लोग बात करेंगे डेटा और ग्रुप डेटा के ऊपर, है ना। डेटा तो हमारे को जैसे अभी सारे के सारे जैसे ये डेटा अवेलेबल है, ये सारे डेटा है, ये सारे ओपन डेटा है, ठीक है। ओपन डेटा है तो हम लोग इन्हें अनग्रुप डेटा भी बोल सकते हैं, है ना। अब इन्हें आप चाहो तो ग्रुप करके भी देखते हैं, जिसमें क्लासिफाई करके देना कि भाई यहां से यहां तक की क्लास में इतने फ्रीक्वेंसी है, यहां से यहां तक की क्लास में इतनी फ्रीक्वेंसी है। अगर कोई इस तरह से देता है तो फिर उसे ग्रुप डेटा देते हैं ना, माने चीजों को ग्रुपली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो फिर मीडियन के अंदर भी हमारे पास में ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन में मीडियन को निकालने का फार्मूला एल प्लस एन बाई टू माइनस एफ डिवाइड बाई स्मॉल एफ इंटू एच, राइट है। ये फार्मूला एल प्लस एन बाई टू माइनस एफ अपॉन स्मॉल एफ इंटू एच, ठीक है ना। जहां पे एल जो थी, स्मॉल एल जो है वो अपने आप में लोअर लिमिट है किसकी, जो भी मीडियन क्लास है उसकी। अच्छा, एफ क्या चीज है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास है, ये जो ये वाला एफ, ये वाला एफ है, ये वाला एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास है। अच्छा, और अगर बाय द वे उसके सिवा अगर बाय द वे बात करी जाए, ये कैपिटल एफ क्या चीज है, ये कैपिटल एफ एक्चुअल में कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी है, जो कि मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाली क्लास की है ना। माने मीडियन मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाली क्लास की जो भी कम्यूटेटिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसका नाम कैपिटल एफ होगा। अच्छा, एच क्या चीज है, एच वो क्लास की विड्थ है, हाँ, एच ये वाला एच। अच्छा सर, ये एन बाई टू क्या है, एन बाई टू मतलब हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के जो लास्ट डेटा है यूं कहते हैं सिग्मा एफ, ठीक है ना। तो हम लोगों को हर बार इस फार्मूले से होकर के निकलना है, ठीक है। जैसे ये हमारे पास में सारी वैल्यूज अवेलेबल है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, चाहे अपन स्मार्ट, समझ रहे हैं ना आप, तो इशारे काफी हैं। अच्छा, अगर बात करिए तो मीन और फिर मीडियन के बाद आता है मोड। हम मोड के ऊपर भी एक बार जरा फटाफट से देख लेते हैं, ठीक है ना। जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है वो मतलब मोड कहलाएगा, मतलब जिस भी क्लास की अगर देखा जाए तो वो मॉडल क्लास कहलाएगी और जो वैल्यू आएगी वो मोड कहलाएगी। अच्छा, ये तो हुई नॉर्मल। अगर बाय द ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है वो एफ वन एफ टू मतलब क्लास दे रखी है, और क्लास के अंदर अगर बाय द वे वैल्यू निकालने को कहा जाए तो मोड का जो फार्मूला होता है वो होता है एल प्लस में एफ माइनस एफ वन अपॉन में टू एफ माइनस एफ वन माइनस एफ टू इंटू एच। बोले तो एल फिर प्लस फिर एफ माइनस एफ वन डिवाइड बाई टू एफ माइनस एफ वन माइनस एफ टू इंटू एच, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें क्या क्या चीज है वो भी बताता हूं। अगर बाय द वे देखा जाए फार्मूला ये रहा, एल जो है वो अपने आप में ऑब्वियसली पता है कि लोअर लिमिट है ना, मॉडल क्लास की, जो भी मॉडल क्लास हम लोग पकड़ेंगे उसकी, ठीक है ना। अच्छा, और एफ जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास है, ये वाली एफ जो है ये वाली फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास कहलाएगी। अच्छा, एफ वन जो है वो से प्रीसीडिंग है ना, उसकी अगली। और अगर बाय द वे देखा जाए तो एफ टू क्या चीज है, उसकी फॉलोइंग मॉडल क्लास का जो बाद वाली है वो। और एच क्या चीज है, एच है मॉडल क्लास की विड्थ, विड्थ है ना, विड्थ ऑफ द मॉडल क्लास। तो अपने को ये चीजें और पता हो कि हम लोगों ने ये भी सुन रखा है, बस सिर्फ याद दिलाता जा रहा हूँ। फार्मूला एक बार कहीं कॉपी में होगा तो जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने एकदम से बात रख दी आपके सामने, बस इतनी सी बात है। अच्छा, मॉड के लेकर कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करी जाए तो ये अपने आप में जो है वो ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड नहीं होता, ठीक है, पहली चीज तो, ठीक है, इट इज नॉट बेस्ड ऑन सारी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड नहीं होता, ठीक है ना। ये अपने आप में यूनिक हो सकता है कुछ ऑब्जर्वेशंस के लिए भी, है ना। अच्छा, ये जो है अपन लोग नॉर्मली डिफरेंट डिफरेंट पब्लिक प्रोडक्ट के लिए हम लोग बनाने के टाइम पे मॉड का यूज करते हैं, राइट। तो ये तो वहाँ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉड। अच्छा, मॉड के कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद में एक चीज जिसकी शायद उतनी जरूरत नहीं पड़ती लेकिन इस पे भी क्वेश्चन कई बार देखने को मिल जाते हैं, वो है मीन मोड मीडियन के बीच में रिलेशन क्या है। तो देखिए साहब, एम जीएम एचएम की बात करी जाए तो ए इज ग्रेटर देन जी इज ग्रेटर देन एच होता है। और अगर भाई मोड मीडियन और उसकी बात की जाए तो मोड इज इक्वल में थ्री टाइम्स मीडियन माइनस टू टाइम्स मीन होता है, ठीक है ना। तीन मैड माइनस दो मिया मतलब टू मिया मतलब टू मीडियन टू मीन, ठीक है। मोड इज इक्वल में थ्री मैड माइनस थ्री एम है ना, ऐसे समझो। ओके। अच्छा, मीडियन जो होता है वो हमेशा मीन और मोड के बीच में लाई करता है, ये बात भी बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अगर बाय द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये तो सारा का सारा अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है ना। अगर बाय द वे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो उस केस में मीन मोड मीडियन शायद एक साथ एक ही पॉइंट पे लाई कर जाते हैं, कोइंसाइड कर जाते हैं, यूं कह सकते हैं अपन, है ना। हाँ, कोइंसाइड करा सकते हैं, ठीक है। और ये जो होगा वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन अपने आप में। ओके, ये बस सिर्फ सुनने सुनने की बात थी, ठीक है। और सबसे ज्यादा जिस पे क्वेश्चन पूछ जाते हैं वो है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, अब वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या चीज है, देखिए सब, अगर वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करिए तो वेरिएंस का मतलब होता है स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ मतलब एक तरह से स्क्वायर डेविएशंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द मीन, अगर देखा जाए तो यूं पढ़ते हैं हम लोग। अगर सिर्फ इसकी मतलब थ्योरेटिकल वैल्यू देखी जाए तो ये होती है। लेकिन अगर बाय द वे आप इसको वैसे ना देख करके और अपने डेटा के हिसाब से देखेंगे तब इसकी बड़ी क्लासिक वैल्यू निकल के आती है, वह है सिग्मा स्क्वायर। पहली बात इससे दिखाते हैं, और ये अपने आप में होता है सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन। बहुत ही क्लासिक है, लेकिन उससे भी ज्यादा क्लासिक है सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर बाई एन माइनस में सिग्मा एक्स आई डिवाइड बाई एन का होल स्क्वायर।
ये बहुत क्लासिक जरूरत की चीज है। एक ये सारी की सारी बात, जब भी हम भी एक्सआई एक्सआई कर रहे होते हैं ना, तो हम लोग बेसिकली हम लोग क्लास डिस्ट्रीब्यूशन माने ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन पे बात नहीं कर रहे होते हैं ना, नॉर्मल बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अपने को दो बातें पता होनी चाहिए, एक तो ये, और इसी का आगे सॉल्व करने के बाद ये वाला फार्मूला। स्टैंडर्ड एविएशन के क्वेश्चन उतने नहीं पूछाते, फिर भी अपन लिख लेते हैं कि सिग्मा जो है वो अपने आप में पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस होता है। ठीक है ना, स्टैंडर्ड एविएशन हो चाहे दोनों में से किसी भी वैल्यू के ऊपर ऐसी बात की जाती है। अच्छा, अब बात आती है मीन डेविएशन। ये मीन डेविएशन क्या चीज है? मीन डेविएशन अगर देखा जाए तो मीन डेविएशन भी एक स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद में एक और चीज है जो पढ़ने की है। मीन डेविएशन जो है वो अपने आप में स्टैटिस्टिकल मेजर है, जिसके लिए हम लोग, जैसे हम लोग है एवरेज डेविएशन निकाल सकते हैं फ्रॉम द मीन वैल्यू ऑफ द गिवन डेटा सेट। ठीक है, कुछ इतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इतना फोर्सफुली नहीं बता रहा, बस सिर्फ चीजों को बताता चल रहा हूँ कि अच्छा ऐसा है। ठीक है ना, और इसका फार्मूला जो है वो ये वाला है। ठीक है, अब इसके बाद में सारी की सारी कहानी आकर के एक जगह रुक जाएगी, और वो क्या जगह है? वो जगह है क्वेश्चंस। जब तक हमारे को क्वेश्चन नहीं आएंगे थोड़ा मुश्किल रहेगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, बिना बिना हिचकिचाहट, बिना झिकझिकाहट के। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले चर्चा करना चालू करते हैं क्वेश्चन कैसे करने हैं। सामने से पहला क्वेश्चन बहुत सामने से साफ साफ दिखा है, वीकली इनकम दिखाई जा रही है एक आदमी की इतनी, आपने को मीन निकाला है। मीन निकाला मैंने एवरेज वैल्यू निकाला, सीधी बात है ना। अगर एवरेज वैल्यू की बात करी जाएगी तो एवरेज वैल्यू को निकालने के टाइम पे हम लोग सीधा से लिखेंगे मीन इज इक्वल में 15 प्लस 20, बोले तो 20 35, 35 प्लस 12 47, 47 और 14 मिलाकर के हो गया 61, 61 और 10 71, 71 और 8 71 और 8 71 और 8, मतलब एक्चुअली मेरे को इस बात का डर लग रहा है, वो इस बात का डर लग रहा है 71 और 8 करते टाइम पे 71 और 8 79, 79 और फिर 19 और करवा रहा है। ठीक है ना, 79 और 19 89 और 9 98 डिवाइड बाई, अगर देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 98/7, कहीं ये 14 तो नहीं होता? हाँ, ये तो 14 होता है, इसका मतलब 14 रुपीज इज द राइट आंसर। अच्छा, ऐसा ऐसा बिल्कुल सही बात। ठीक है, तो ये तो कुछ बिल्कुल भी दमदार क्वेश्चन नहीं था, लेकिन फिर भी हमें पता तो होना चाहिए था ना मीन कैसे निकालता, मतलब हमारे पहला नारियल से ही फूट जाना चाहिए कि भाई ये बन गया। अब अपन क्वेश्चन को कैसे करने वाले वो बाद में देखेंगे। अगला क्वेश्चन, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर बाय द वे हमारा जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से दिया जाए तो क्या करना है? अगर एक्स और एफ में टेबल दे दी तो पहला काम सिग्मा एफ कर लो, हाथों हाथ वो आपको कैपिटल एन दे देगा, जो कि आपका स्मॉल एन को रिप्लेस कर देगा। अब अगर वैसे इसमें कैपिटल एफ की बात करिए तो 12 18 हो गए, 30 30 30 और 20 हो गए, 50 50 50 और 27 हो गए, 77 77 और 7 हो गया, 84 84 और 94 94 100 आ गया सब एन इज गुड में। राइट है, एक काम और खत्म हो गई। अच्छा, अब इसमें क्या करना पड़ता है? इसमें अगर देखा जाए तो बहुत सारे मेथड है, लेकिन उसमें जो सबसे बेस्ट है वो है एज्यूम्ड मीन मेथड, है ना। तो मैं अपनी तरफ से लेट एज्यूम्ड मीन, अब अपने को एज्यूम मीन का मतलब मेरे मेरे घर में है भाई, मैं मर्जी जिसको एज्यूम मीन बोल सकता हूँ, जिसको मर्जी उसको अपनी तरह से मीन बना सकता हूँ। ठीक है ना, तो भाई यहाँ पे दिख रहा है 5 15 25 35, इसमें से 35 को ले लेते हैं, 35 इज एज्यूम मीन, ये मान लेते हैं भाई यही मीन है। माना है नॉट श्योर, बस ऐसे एक आइडिया ले लिया। अच्छा, उसके बाद में क्या करते हैं ना, बस एक छोटा सा काम करते हैं, उसका नाम है पहला काम सिग्मा एफ आई डी आई। अब ये सिग्मा एफ आई डी आई क्या है? एफ आई माने फ्रीक्वेंसी, और डी आई का मतलब हर डेटा की एज्यूम मीन से डिस्टेंस, माने एक्स आई माइनस 35। 35 हमने माना ना, उसकी हर डेटा से क्या दूरी आ रही है। जैसे मैं बताता हूं, बहुत आसान है, सुनो बिल्कुल आसान है। ये एफ आई मतलब पहला फ्रीक्वेंसी 12 इंटू में इसके डेटा की 35 से डिस्टेंस, दैट इज -20, दैट्स इट, खत्म बात। फिर अगला है 18, फिर इसके डेटा की 35 से डिस्टेंस, दैट इज -20। समझ रहे हो? ओ, पिछले वाले की -30 थी, देखा मैं ज्यादा खींच गया था ऐसे। अब बस अपने को हर बार ऐसे ही करना है। तो प्लस में देखा जाए 27 इंटू में -10, ठीक है, प्लस में देख रहा है कितना 20 इंटू 0, ठीक है, प्लस में दिख रहा है 17 इंटू में 45 माइनस 10 और फिर 35 मिला करके 10, और यहाँ से 6 इंटू में 20। मतलब इतनी दूर तक हम लोगों ने सारी चीजों को बिछा लिया। ऑब्वियस ही बात है, साफ दिख रहा है नेगेटिव पार्ट बहुत बड़ा जाने वाला है। ठीक है, तो नेगेटिव पार्ट अगर बहुत बड़ा जाने वाला है तो ये और ये मिला के 100 छोड़ गए, और ये 220 है, अभी तक 220 तो अकेला यही दे रहा है, और 220 में ये देखा तो माइनस का 360 है, और ये माइनस का 360 और है। बताओ क्या रह जाएगा बेचारे के पास में। ठीक है ना, तो यही 720 हो गया भाई। 720 में से भी ये माइनस का 720 है। ठीक है, माइनस के 720 में ये अगर काटा तो माइनस का 600 दिख रहा भाई मुझे तो, अगर मैं बिल्कुल जल्दबाजी में तो नहीं देख रहा, बिल्कुल सही देख रहा हूँ ना। 25 और 27 इंटू -10 एग्जैक्टली, 20 इंटू 0 17 इंटू 10 170 तो इसी के थे, और 6 इंटू में इन दोनों के बीच का गैप इतना, बिल्कुल माइनस का 600 आ रहा है मेरी तरफ से तो आंसर। अब क्वेश्चन में क्या है, अपनी तरफ से अगर बाय द वे मुझे निकालना है तो सेकंड पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब मेरे को एक्स बार निकालना है। एक्स बार निकालने का मतलब पहली बार मेरा अज्यूम मीन दैट इज 35 प्लस अब सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड बाई कैपिटल एन कर दो, दैट इज, तो यहां से आ जाएगा 35 प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई बोले तो माइनस का 600 और एन हो गया 100, तो मिलाकर के अगर देखा जाए तो मेरी तरफ से कितना आंसर हो जाएगा 35 35, तो यहां से आ जाएगा 35, आंसर इज कितना आ रहा है 29, तो आंसर इज 29। राइट है, बिल्कुल बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है, बहुत अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन है भैया, ध्यान से समझने लायक चीज है ये। हाँ, कुछ भी ऐसा मैंने अपनी तरफ से नहीं किया जो अपनी तरफ से कुछ भी गड़बड़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन अगर देखा जाए तो क्वेश्चन बनता है, डूएबल क्वेश्चन है, मतलब बहुत मुश्किल वाला क्वेश्चन नहीं बन सकता है। ठीक है, अच्छा, इसमें छोटा मोटा कैलकुलेशन मिस्टेक अगर हो भी जाता है तो भी चलता है, बिल्कुल कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, क्योंकि 170 यहाँ से और 120 यहाँ से है, तो कुल मिलाकर के 290 तो यही बन रहा था।
और 290 के हिसाब से 20, अगर ये 20 बन रहा है तो ये 700 है, सॉरी, और अगर ये 700 है तो ये 700 है, और ये 700 है तो ये माइनस का 7 है, और ये 7 है तो ये, ओहो, देखा करेक्शन आ गया ना, ज्यादा अंतर नहीं, एक कई दूरी पे खड़ा था लेकिन बराबर है ना, मतलब आंसर विल बी 28। ओके, चलो तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। देखो तो अगर देखा तो कैलकुलेशन पार्ट के लिए तो मैं पहले से बोल रहा था कि छोटे मोटे कैलकुलेशन मिस्टेक तो हो ही सकती है, क्योंकि अपन बहुत फटाफट से चीजों को करने के मूड में, राइट है। अब अगला क्वेश्चन, फटाफट से अगला क्वेश्चन भी देखिएगा। अगले ना मीन के बाद में किसके ऊपर बात करिए, मीडियन के ऊपर। अब मीडियन कैसे निकालना है सर? मीडियन निकालने के लिए पहले इसी को कॉपी कर लो, और कॉपी करने के बाद में याद है फार्मूला वो n/2 माइनस में f, हाँ वही वाला फार्मूला यूज करेंगे, लेकिन उसके लिए n/2 की जरूरत है, और n/2 के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? इसको कॉपी करते हैं 8, फिर इसे इसमें सम अप करते हैं तो यहां से आ जाएगा 38, फिर इसे इसमें सम अप करते हैं तो यहां से आ जाएगा 78, इसे इसमें सम अप करते हैं तो यहां से आ जाएगा 90, इसे इसमें सम अप करते हैं तो आ गया 100। माने हमारे को यहां से पता चल गया कि हमारे पास में जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम आ रहा है वो n बराबर में 100 आ रहा है। तो पहली चीज तो यहां से खत्म हो गई, ठीक है ना। अच्छा, अब बात उठती है कि हम लोगों को चाहिए क्या? हम लोगों को चाहिए साहब मीडियन क्लास। सबसे पहले हमारी जिस चीज की जरूरत है वो है मीडियन क्लास। अगर मीडियन क्लास की चर्चा करी जाए तो यहाँ पर मीडियन क्लास निकालने के लिए हमें n/2 की जरूरत है, बोले तो 100/2, 100/2 बोले तो 50। अच्छा, 50 हमारे पास में कहीं नहीं है, ठीक है ना। तो 50 अगर हमारे पास में, 50 कहां नहीं है सर? 50 देखो एक्चुअल में क्या है, ये वाले एरोज हटा लेता हूं, थोड़ा साफ साफ दिखा पाऊंगा, ठीक है। अगर देखा जाए तो हमारे पास में या 8 है या 38 है या 78 है 90 और ये, तो 50 इनमें से किसी में भी नहीं है। तो अगर 50 इनमें से किसी में नहीं है तो 50 के जस्ट ऊपर पे चलो आप, जस्ट ऊपर माने जस्ट बड़े पे, मतलब जस्ट बड़े पे क्या 50 के, मतलब 50 से जस्ट बड़ा कौन है? तो आप बोलोगे 78 है, हाँ तो जो उसके सामने वाली क्लास होगी दैट विल बी नोन एज मीडियन क्लास। अच्छा, 50 अगर अवेलेबल नहीं तो 50 से बड़े वाले पे चलो, एग्जैक्टली तो ये जो है ये वाले भैया अपने आप को चिल्ला के कह देंगे मैं हो गया मीडियन क्लास। अच्छा, ये मीडियन क्लास हो गई। अब मीडियन क्लास क्या आ गई? तो हम लोगों को पहली चीज ये पता चली, सेकंड चीज हमारे को पता चली मीडियन क्लास क्या बन गई? मीडियन क्लास बन गई 20 to 30 वाली। अब एक और काम खत्म हो गया, मीडियन क्लास के मिलते ही हमारे को इसकी जो लोअर फ्रीक्वेंसी है वो एल दे गया, एल बराबर में आ गया 20, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो एच दे गया, वो हो गया 10। तो दो चीजें और फटाफट पता चल गई। अच्छा, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 40 अपने लिए स्मॉल एफ हो गया। अच्छा, अब क्या बच गया सर? अब अगर देखा जाए तो एन, एन की वैल्यू देखा जाए तो 100 आ गई। अच्छा, और तो वैसे देखा जाए तो हमारे पास में सारी चीजें अवेलेबल हो गई हैं। अब हमारे को किसी भी चीज की जरूरत नहीं, बस सिर्फ फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला अगर याद है तो झकास तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। फार्मूला क्या था सर? फार्मूले की अगर बात की जाए तो फार्मूले के लिए बस हम लोगों को इतना से लिखना है मीडियन, ठीक है ना। तो मीडियन इज इक्वल टू हो जाएगा एल प्लस n/2 माइनस एफ, याद है ना, n/2 माइनस कैपिटल एफ, सॉरी n/2 माइनस कैपिटल एफ अपॉन में स्मॉल एफ इनटू एच। अब एल की जगह क्या भरू बोलो? 20 प्लस n/2 की जगह 100 माइनस में कैपिटल एफ की जगह क्या भरना है? अच्छा, देखो कैपिटल एफ कहां से लाओगे सर? कैपिटल एफ तो आपने बताया नहीं कैपिटल एफ कितना है। कैपिटल एफ यहां पर अगर देखा जाए तो जो भी हमारी मीडियन क्लास थी उससे जस्ट पहले वाली, जस्ट पहले वाली मतलब उससे जस्ट, मतलब अगली नहीं पिछली, है ना, उसकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो होगी। तो कहना मतलब यहाँ पे कैपिटल एफ रह गया था, दैट वाज 38, तो मैं यहाँ पे भर देता हूँ। तो यहाँ से देखा जाए तो फार्मूले में इट इज 38, ठीक है। थोड़ा सा ज्यादा गेज पिच हो गया, अपन इस चीज को अगले पे लेके चलते हैं, ठीक है, ताकि हमारे को क्लिक करा जाएगा चीजें क्या थी, है ना। तो अगर देखा जाए तो इसको थोड़ा सरका लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में जो जो भी था मीडियन को लेकर के, ठीक है, मीडियन को लेकर के क्या था? मीडियन इज इक्वल टू में एल प्लस में n/2 माइनस कैपिटल एफ अपॉन में स्मॉल एफ इंटू एच। एल हमारे पास में 20, प्लस के अंदर दिख रहा है n/2 की जगह 50, माइनस में इट इज 38 अपॉन में स्मॉल एफ हमारा कितना आया था? स्मॉल एफ उसकी फ्रीक्वेंसी दैट इज 40 मल्टीप्लाइड बाई ये गैप इज 10। तो 12 तो ये हो गया, 12 इंटू 10 120, 120 बटा ये 30, 30 प्लस ये माने 20 प्लस 30 आ रहा है साहब मेरा तो आंसर। 20 प्लस 30 की बात करी जाए तो 20 प्लस 30 कैसा आ रहा है? एक सेकंड, 20 प्लस यहां से आ जाएगा एच, एच की जगह पे अपना कितना आया था? एच की वैल्यू आई थी 10, तो 10 से गया 4, तो ये आ जाएगा 12 बटा, अरे तो 3 आ रहा है, तो 23 आ रहा है, सॉरी। तो आंसर विल बी 23। मतलब क्वेश्चन बन जाता है, मीडियन हो चाहे कुछ भी हो, हमसे क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा, कोई ऐसा बहुत तकलीफ नहीं आती। क्वेश्चन डुएबल है और मस्त तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। चलो अब अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो मेरे को लगता है ये देखो फार्मूला सीखने का ये फायदा तो होता है कि अपने को क्वेश्चन बनने लग जाते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? डिटरमाइन द मॉड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। मॉड का मतलब क्या? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे भारी हो। अब किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे भारी है भाई? 10 वाले की, हाँ या ना, तो मॉड इज इक्वल टू 6। आइला, बस यही, हाँ और क्या, इतनी सी देर का क्वेश्चन, और क्या क्या मतलब अपने को लगता है कि बहुत ज्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन हो गए। नहीं नहीं नहीं, हमको तो पता होना चाहिए वो बेसिकली चीजें क्या है बस। अगर भाई तो हमारे को चीजों का आइडिया, फिर तो हम क्वेश्चन बना लेंगे, फिर तो क्वेश्चन में कोई तकलीफ नहीं आएगी, बस आपको चीजों का आइडिया होना चाहिए। अच्छा ऐसे ही निकाला था क्या? हो गया। अब अगले पे बात कर लेते हैं। अगला, डिटरमाइन द मॉड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो अगर भाई उसने क्लासिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया तब तो थोड़ा तकलीफ करेगा ही, नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। अच्छा, इससे पहले कि अपन आगे चलें, एल बोल रहा हूं, हम लोग बोल रहे थे मॉड, तो मॉड का फार्मूला क्या था वो पहले सोच लेते हैं। एल प्लस एफ माइनस F1 अपॉन में 2F माइनस F1 माइनस में F2 इंटू एच। ऐसा पहले फार्मूला याद होना चाहिए तब, बिल्कुल तकबीयत से। अच्छा, अब सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी किसकी है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है? तो पहली चीज अगर देखा जाए तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सोचो। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी भैया 72 है, इससे बड़ी तो किसी की फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो जो 72 वाली क्लास होगी ना वो अपने आप में मीडियन मॉडल क्लास, मॉडल क्लास होगी 72, इसलिए मॉडल क्लास हो गई, मॉडल क्लास ये होगी
21 टू 28। अच्छा, 21 से 28 वाली मॉडल क्लास होगी, एग्जैक्टली। तो पहली चीज यहां से पता चल गई। अब जो मॉडल क्लास है उसका जो सबसे छोटू भैया है, ठीक है ना, वो उस पे आ जाओ। जो इसका सबसे छोटा है वो 21 है, तो स्मॉल एल इज इक्वल टू 21 हो गया। इन दोनों के बीच का गैप जो हो गया वो एच हो गया, बोले तो 7। तो दो चीजें यहीं हाथों हाथ मिल गई। अच्छा, जो इसकी फ्रीक्वेंसी है ना, जो इसकी फ्रीक्वेंसी वो एफ हो गई। इतना सा काम है, इसकी फ्रीक्वेंसी एफ हो गई। इससे पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी वो F1 हो गई, इसके बाद वाली जो फ्रीक्वेंसी वो F2 हो गई। अब आप सोचो, F आ गया, F1 आ गया, F2 आ गया, क्या रुक रहा है, क्या रुक रहा है, बताओ ना आप। कौन सी ऐसी चीज है जो अपने से नहीं बन रही, तो आपसे बन जाएगा ना। बस आप तो हाँ ना बताते रहा करो कि हाँ सर बन जाएगा मुझसे। तो एल की जगह 21 प्लस में एफ माइनस F1, एफ माइनस F1 बोले तो 72 माइनस में 36 अपॉन में एफ का डबल 144 माइनस में 36 माइनस के अंदर 51 मल्टीप्लाइड बाई एच बोले तो 7। इतनी दूर तक का काम डन कर लिया। अब यहाँ थोड़ी कैलकुलेशन में अपने को जान लगानी पड़ेगी। 21 की जगह 21, क्योंकि 36 नीचे से गया तो यहाँ से रह जाएगा 112। ना 112 कैसे बच गया? 144 में से गया तो 108 है ना। ओके, 108 में भी अगर ये 101 होता तो 50 बचता। 50 और 7 57, 57 बच रहा है। ठीक है, 50 और 7 58 होता है बेटे, एक से 58। ठीक है, फिर भी एक बार के लिए हम लोग ध्यान रख लेते हैं कि 108 में से 51 कम हुआ है। ठीक है, 57 ही है भैया, करेक्ट इट। ओके, तो ये गया 3 से मल्टीप्लाइड बाई 7, ये गया 3 से 12 बार, ये गया 3 से 19 बार। गंदा आंसर आने वाला पक्का। ठीक है, तो 21 तो है ही ठीक अच्छा सा, और 12 7 जा 84, 84 में भी 19 का डिवाइड गया, तो कम से कम 4 बार तो चला ही गया। हाँ, 4 बार तो चला ही गया। ओके, तो अगर देखा जाए तो 21 प्लस में तो 4.42 के आसपास आ रहा है तकरीबन, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो इट इज नथिंग बट 25.42, ऐसा मेरे को लगता है आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 25.42 इज द राइट आंसर। फिर भी अगर देखा जाए तो लास्ट में कहीं कैलकुलेशन में अगर कुछ गड़बड़ रहेगी तो आप अपने आप करेक्ट कर लेना, तो वो कोई इशू नहीं रहेगा इतना बड़ा वाला। तो इतनी दूर तक कोई ऐसा बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। क्यों? क्योंकि हमने अगर देखा तो हमारा काम है सिर्फ रिवाइज करना चीजों का, कि हमसे कंसेप्चुअली सारी चीजें सही आ जाए। ठीक है, अगर छोटा मोटा कहीं कुछ होता है तो आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। अगला अगला क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीडियन। अब मीन डेविएशन फ्रॉम द मीडियन, इसका मतलब ये है कि सबसे पहला काम तो मुझे चाहिएगा मीडियन। अब मीडियन क्या चीज है? मीडियन का मतलब पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में बिछाओ। अच्छा, क्योंकि मीडियन से चाहिए ना, डेविएशन मीडियन से चाहिए। तो अगर देखा तो पहले डेविएशन निकालो फिर उसका मीन निकाल लेंगे। ठीक है, तो मीन डेविएशन आ जाएगा। ओके, तो पहले सबसे पहले किससे किससे डेविएशन? मीडियन से। तो मीडियन के लिए क्या करो ना, मीडियन के लिए से असेंडिंग ऑर्डर में बिछा लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटू कौन है भाई? सबसे छोटू 45 है, फिर 47 है। अच्छा, अब 47 दो बार है तो दो बार लिख लो, 47 47। 47 के बाद में व्हाट नेक्स्ट? 47 के बाद में नेक्स्ट इज 50, नेक्स्ट इज 53, नेक्स्ट ओ एक 49 बेचारा थोड़ा परेशान दिख रहा है कि सर मेरा नंबर नहीं आया। 50, 50 के बाद 53, 53 के बाद 58, है ना 58, 58 के बाद में इट इज 59, इट इज 60। कैलकुलेट कर लेते हैं, 3 और 3 6 और 3 9, 3 और 3 6 और 3 9 हो गया भाई, सेट है सेट। ठीक है, तो हमने देखा था सबसे इस तरह से अरेंज कर लिया। अरेंज करने के बाद में जो सबसे बीच में कौन सी टर्म दिख रही है? सबसे बीच में दिख रही है 50, राइट है, तो वो हमारी होगी मीडियन। तो मीडियन इज द मिडल टर्म, मिडल टर्म, और मिडल टर्म इज 50। तो मीडियन निकाला, आ गया। चलो मीडियन 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 बन गया। अब क्या करना है? अब दूसरा काम करना है, हमें सिग्मा लेना है, फिर हर डेटा से मीडियन की डिस्टेंस निकालिए। मीडियन है हमारा 50, उससे डिस्टेंस और उसका मॉड निकाल करके सम अप कर लेंगे, तभी तो मीन आएगा। अगर भाई नॉर्मली अगर मॉडुलस नहीं लगाता और सीधे जोड़ देता तो क्या होता? सीधे जोड़ देता तो तकलीफ ये हो जाती कि ये जोड़ने की बजाय घट भी सकता था। अच्छा, अभी क्या करना है? पहला डेटा है हमारा 45, 45 से 50 की दूरी -5, तो मॉडुलस लगे +5। अगला 47 का 3, अगले वाले 47 का 3, अगले वाले 49 का 1, अगले वाले 50 का 0, अगले वाले का 3, अगले वाले का 8, अगले वाले का 9, अगले वाले का 10। लो, कुछ भी ऐसी बड़ी वाली बात नहीं है। तो यहां से आ जाएगा 10, 9, 19, 27, 30, 31, 33, 33 और 36, 41, राइट 41। एक बार दोबारा से कैलकुलेट कर लेते हैं, इक्का दुक्का नंबर की कहीं मिस्टेक हो सकती है ना, तो वो भी देख लेते हैं। ये दोनों मिलकर के 10 और 10 20, 20 और ये मिला करके 31, 31 और ये लो एक नंबर की डिफरेंस आ गया 42। चलो, करेक्ट, एकदम सही निकल गया। अच्छा, अब हमारे को क्या चाहिए? मीन डेविएशन। मीन डेविएशन माने हमने अभी डेविएशन निकाला, लेकिन अब इसका मीन लेना है, तो मीन डेविएशन के लिए मीन लेना पड़ेगा। मीन डेविएशन, ये डेविएशन है, ठीक है, ये डेविएशन है, माने सम ऑफ डेविएशन, एक तरह से यूं भी कहते हैं मीन डेविएशन। मीन डेविएशन के लिए कुछ नहीं करना, जो भी आपने ये निकाला सिग्मा xi माइनस 50 का मॉड, इसको डिवाइड बाय टोटल नंबर कितने थे? 1 2 9 थे ना, अपने गिन रखे ना, अपॉन 9 कर दो, दैट्स इट। अगर 9 कर दिया तो दैट विल बी 42/9 एंड दैट इज योर मीन डेविएशन। मीन डेविएशन का मतलब हो गया 9 चौक 36 गया, तो 4.6 के करीब चला जाएगा आंसर। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं इसका। तो मीन डेविएशन भी निकालना आ गया, बधाई हो इस बात पे भी आपको, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देखो, अब अपने को इतनी दूर तक चीजें क्लिक करने लग गई हैं, थोड़ा बहुत आपको अभी हिचक रह सकती है, लेकिन वो भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। फाइंड द वेरिएंस ऑफ द सीरीज दिस। छोटा सा क्वेश्चन लिया जान करके। वेरिएंस के लिए क्या चीज की जरूरत है? वेरिएंस के लिए सबसे पहले जरूरत होती है मीन की, ठीक है ना। हाँ, पहली चीज सबसे पहले जरूरत है मीन। मीन मतलब अपना वो एक्स बार। हाँ, एक्स बार के लिए 2 + 4 + 6 + 8 + 10 डिवाइड बाई 5, ये कर दो। तो 10 और 10 20, 20 और 10 30 डिवाइड बाई ये हो गया 6।
अब आपके पास में निकल गया आपका एक्स बार। एक्स बार निकलने के बाद में अब आपको दूसरा काम जिसके ऊपर बात करनी है ना, वो है नंबर ऑफ दिस, दैट इज 5। ये 5 लोग हैं ना, ये भी ध्यान में रख लेना, एक और काम खत्म हो गया। अच्छा, अब दूसरा काम, वेरिएंस बोले तो सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर बोले तो सिग्मा में एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन। बिल्कुल सीधा फंडा है, कोई गड़बड़ वाली चॉइस नहीं है ना। तो अपने को क्या करना है, दो की दो से दूरी, ठीक है ना, हर डेटा की एक्स बार से दूरी, हर डेटा की दो की दो से दूरी नहीं, दो की छह से दूरी का स्क्वायर, दो की छह से दूरी -4, -4 का स्क्वायर लिख दो, प्लस फिर 4 की 6 से दूरी -2 का स्क्वायर, फिर 6 की 6 से दूरी 0 का स्क्वायर, अगले वाले में 2 का स्क्वायर, अगले वाले के अंदर 4 का स्क्वायर, ये हो गया, और डिवाइड बाय नीचे 5 लगा दो। अच्छा, ये लगाने के बाद में आप इसे ऐड कर सकते हैं, 16 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 16, माने 20 और 20 40, 40/5, 40/5 बोले तो 8। ये लो, आपका सिग्मा स्क्वायर आ गया। अब सिग्मा स्क्वायर आ गया माने वेरिएंस आ गया, और यही आपका वेरिएंस है। अगर किसी ने आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा तो आप इसको रूट ओवर कर लेते हैं। ये बात है। अच्छा, ऐसे निकालते हैं। हाँ, अभी तो आप यूं समझ लो एक तरह से हमने बेसिक चीज निकाल ली है, थोड़ा थोड़ा निकाला है ना। अच्छा, ये प्रोबेबिलिटी के अंदर भी कभी कभार इसका हल्का फुल्का हम लोग टच लेते हैं प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस के दौरान। इसका क्वेश्चन आ भी जाता है, मैं एक क्वेश्चन बता भी देता हूँ, है ना। ताकि अपने को पता है कि भाई मीन एंड वेरिएंस हम लोग वहां पे भी यूज करते हैं, लेकिन वहां पे मीन का मतलब एनपी होता है और वेरिएंस का मतलब एनपीक्यू होता है, लेकिन ये वेरिएंस ज्यादा यूजफुल है, ये बहुत क्वेश्चन में आ रहा है, इसलिए इसके ऊपर जरा थोड़ा सा पार्टिकुलर रहना। ठीक है, द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ द वेरिएट एक्स हैविंग द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 20 एंड 16 रेस्पेक्टिवली। साफ दे रखा है, मीन 20 है, मीन 20 है मतलब एनपी बराबर में 20 है, और वेरिएंस 16 है, इसका मतलब एनपीक्यू बराबर में 16 है। इससे आपको पता है एनपीक्यू डिवाइड बाई, अगर किसी ने एनपी कर दिया तो इसका मतलब 16/20 से 4/5 आ गया क्यू, और क्यू अगर 4/5 है तो अपने को पता होना चाहिए पी प्लस क्यू हमेशा 1 होते हैं, इसका मतलब पी की वैल्यू 1 माइनस 4/5 बोले तो 1/5 होगी। तो पी आ गया और आपके पास क्यू आ गया। अच्छा, अब आपको पता है कि आपने को अभी अभी एनपी है ना बराबर में 20 दिया है, एन तो पता नहीं, लेकिन पी की वैल्यू आपने अभी 1/5 इज इक्वल टू 20 निकाली, मैंने आपके पास में टोटल आंकड़े जो आ गए, टोटल डेटा जो आ गए वो 100 आ गए, एन की वैल्यू 100 हो गई। अब क्वेश्चन है क्या पूछा, तो फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ द वेरिएट, वेरिएट मतलब वही डेटा ही मांग रहा था, मतलब आंसर 100 हो गया। अच्छा, बस इतना सा काम। हाँ, पहले हमको एनपी, एनपीक्यू से क्यू निकाला, क्यू से फिर पी निकाला, पी से एनपी का यूज करते हुए एन निकाला, और एन ही अपने पास में नंबर ऑफ वेरिएट हो गए। तो ये तो बहुत सिंपल है, दिखता है सिंपल लेकिन कह नहीं सकते। अभी देखो एक्चुअल में क्या होता है ना, हम किसी किसी चीज को बहुत ज्यादा लाइट ले लेते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं था, चीजें थोड़ा बदल बदल के भी चल सकती थी। ठीक है ना। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मीन के ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं सबसे पहले, है ना। अगला क्वेश्चन है, इफ द मीन ऑफ द सीरीज दिस इज एक्स आर, देन द मीन ऑफ द सीरीज एक्स आई प्लस 2i, माने हर डेटा में उसका नंबर ऑफ डेटा का डबल अगर ऐड कर दिया जाए तो क्या होगा, नया मीन क्या आएगा। ठीक है ना, नया मीन क्या आएगा, नया मीन है ना, न्यू मीन क्या आएगा, न्यू मीन। तो न्यू मीन के लिए आपको क्या करना है ना, जैसे ये एक्स आई प्लस 2i है, इसका मतलब आई की जगह जब मैं 1 डालूंगा तो इट इज x1 प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो फर्स्ट डेटा x1 प्लस 2, फिर अगली बार में x2 प्लस 2 इंटू 2 हो जाएगा, फिर अगली बार x3 प्लस थर्ड डेटा के अंदर 2 इंटू 3 हो जाएगा, इतना जुड़ेगा, फिर ऐसे ही x4 प्लस में 2 इंटू 4 हो जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे 2 इंटू 4 मिला करके, और डैश डैश लास्ट में क्या हो जाएगा, x लास्ट हो जाएगा n प्लस में 2n, और डिवाइड बाई अगर देखा जाए तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिवाइड बाई हम कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन n। माने हमने कुछ नहीं करना, मीन निकालने के लिए क्या करते हैं, सारे डेटा को ऐड करते हैं और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा है उसे जोड़ देंगे। अब इसमें भी दो बातें स्पष्ट हैं, अगर आपने इसमें x1 x2 से लेकर के xn वाले लोगों को अलग कर लिया तो उन्हें अलग कर लो, प्लस में इधर से देखा जाए 2 कॉमन लेने के बाद 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर के n तक को अलग कर लो, और दोनों के नीचे n है, n अलग कर दो। ये आपको पता है, ये तो आपका पुराना डेटा है, इसका वैल्यू x बार है, प्लस में यहां से देखा जाए तो 2 टाइम्स में n इंटू में n प्लस 1/2, सही है, और n पहले से ही है। अरे 1 से लेकर n तक का सम, n से n काट दो, 2 से 2 काट दो, तो फाइनली आपके पास में x बार प्लस में n प्लस 1 इज योर न्यू मीन, माने बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। मैं एक्चुअली मैं रिवीजन को रिवीजन के तरीके से ले रहा हूँ, बिल्कुल भी वैसे नहीं ले रहा कि मैं आपका टाइम किल करूँ, मैं बिल्कुल उसी तरीके से इस चीजों को उठा रहा हूँ जिस तरह से आपका क्वेश्चन बने, आपको लगे कि यार क्वेश्चन होते हैं, हो जाते हैं मेरे से क्वेश्चन बन रहे हैं सर, मैं देख रहा हूँ। अच्छा चलो, मतलब मान लीजिए कि एक स्टूडेंट ऐसा जिसने बहुत कम देखा है, जो समय थोड़ा सा लिथार्जिक हो गया था, लेकिन आज आज वो फुल वे में देख रहा है, उसको पता है 8 क्वेश्चन हो गए, 10 हो गए, 12 हो गए, इतने क्वेश्चन मैं नहीं देख सकता था मेरे टाइम में, लेकिन आज मैं रिवीजन क्लास में बैठा हूँ भाई, जो कि मेरे को पता है कि हाँ मेरे से क्वेश्चन, मैं 10 क्वेश्चन देख चुका भाई, मेरे को पकड़ में नहीं आते थे आज तक, एल कौन है एफ कौन है मैं ढूंढते ढूंढते मर जाता, लेकिन यहाँ आज अपन इस क्लास के अंदर कर रहे हैं लाइन के अंदर। ठीक है ना, तो आपको फार्मूला भी हो सकता है कि उसी जोश में उस रिदम के अंदर याद हो जाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या आप किस वेव पे चल रहे हैं, क्या एनर्जी आपकी फ्लो चल रही है, बस ये ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए साहब अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। द वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिग्मा स्क्वायर, हमें वैसे भी पता है, ठीक है, लेकिन वेरिएंस में एक्स बार की जरूरत होती है, ये बात और याद रख लेना। क्या याद है ना आपको, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन, याद है या नहीं याद है, याद है, ओके। आगे दे रखा है ईच वैल्यू ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज इंक्रीज्ड बाय लैम्डा, देन द वेरिएंस ऑफ द न्यू डिस्ट्रीब्यूशन इज क्वेश्चन मार्क। अगर लैम्डा से बढ़ा देंगे तो क्या रहेगा, अगर अभी सिग्मा स्क्वायर है तो क्या होगा, अगर हर वैल्यू सेम चीज से बढ़ती है तो वेरिएंस का कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी बता दूं आपको, इसका आंसर आपका सिग्मा सिग्मा स्क्वायर ही आएगा वापस से। तो आंसर देखा जाए तो डी ऑप्शन पहले से ही क्लियर है, अगर बाय द वे इसकी प्रॉपर्टीज में जाकर देखा जाए तो। लेकिन फिर भी मन में आ गई किसी के, नहीं सर प्लीज कैसे हुआ ये बता दो आप, ठीक है ना, तो अपन उस पर भी बात कर लेते हैं कि अगर बाय द वे ऐसा है तो कैसे देखा जाएगा चीजों का, है ना। अब यहाँ पे देखा जाए तो हम लोग ये कह सकते हैं कि सिग्मा स्क्वायर इज में पुरानी चीज सारी की सारी वैसी चलेगी, ठीक है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि सिग्मा में यहाँ पे हमारे पास में
एक्स आई माइनस में एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन था, सही है। आपने हर डेटा को कैसे बढ़ाया, हर डेटा को आपने लेमडा बढ़ाया। तो देखो पहली चीज, आपका एक्स बार कैसे हुआ होगा, एक्स बार जो पुराना था वो था एक्स वन एक्स टू से लेकर के एक्स एन डिवाइड बाई एन, ये करके था। अब आपके पास में आपने नए डेटा जो लिए वो एक्स वन प्लस लेमडा, एक्स टू प्लस लेमडा, डेटा डैश, एक्स थ्री प्लस लेमडा, एक्स एन प्लस लेमडा, ये कर लिया आपने, हर डेटा में लेमडा लेमडा बढ़ा दिया। अगर आपने हर डेटा में नया नया बढ़ा दिया तो एक्स बार न्यू कैसा आएगा वो सोचो, एक्स बार न्यू इज में कितना आ जाएगा वो दिमाग लगाओ। अगर आपने एक्स बार न्यू निकाला तो एक्स बार न्यू इज में कितना आएगा वो सोच रहे हैं हम लोग, तब हम लोग क्या करेंगे, एक्स वन प्लस लेमडा, फिर अगले वाले में लिखेंगे एक्स टू प्लस लेमडा और डेटा डैश एक्स एन प्लस लेमडा, ऐसा करेंगे और डिवाइड बाई नीचे की तरफ n से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे को पता है कि हमने n लेमडा अलग कर लेते हैं, x1 x2 से लेकर के xn तक अलग कर लेते हैं, प्लस में n टाइम्स लेमडा अलग कर लेते हैं और डिवाइड बाई n अलग कर लेते हैं। तो ये n से n कैंसिल आउट हो गया, ये हमारे पास में x बार है और ये अपने पास में n हो गया, माने ये कि प्लस में लेमडा हो गया, ठीक है ना। तो हमारे पास में नया जो आया वो इतना आया। अच्छा अब हमको क्या चाहिए, नया वेरिएंस ये, अच्छा तो हमको पता है हमारे डेटा भी नहीं जाएंगे तो एक्स आई न्यू लिख देते हैं इसके नीचे, है ना, और एक्स बार भी न्यू जाएगा और हाँ नंबर ऑफ डेटा वही रहेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, सिग्मा लिख रहे हैं, हर डेटा, नए डेटा को लिख रहा हूं तो हर डेटा नया जो भी होगा वो एक्स आई प्लस लेमडा ही होगा, क्योंकि वो भी लेमडा जुड़ रहा होगा, माइनस में एक्स बार न्यू कितना आया, एक्स बार प्लस लेमडा ही आया का होल स्क्वायर हुआ डिवाइड बाई एन हुआ, इस लेमडा से लेमडा उड़ाओ तो अपने पास में एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन हो गया। एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन होते ही एक्स आई माइनस में एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाई होते, अरे ये तो सर पिछला वाला ही है, हाँ ये पिछला फार्मूला हो गया, तो इसका मतलब ये कि ये ओल्ड के बराबर हो गया, मैंने अगर देखा तो ऑप्शन डी हो गया। जो चीज मैंने आपको कहा था ना प्रॉपर्टी में है वही चीज हमने प्रूफ करी है कि ऐसा ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही रहता है। अच्छा अब यहां पर एक चीज और है ना, जिस तरह का क्वेश्चन थोड़ा सा शायद आप में से कई लोगों के लिए अलग होगा, लेकिन मैं आपको उसकी दो तीन क्वेश्चन बता दूंगा, तो पहला भी बता दूंगा, एक लास्ट में अगर हो सके तो जाते समय बता दूंगा। इस पर मेंस क्वेश्चन दे चुका है तो इस पर थोड़ा डर है हमारा, है ना, तो वो उसका फार्मूला जरूर हम लोग एक याद रख लेंगे। कई बार ऐसा भी होगा ना वो आपको दो सीरीज दे देगा, कई बार ऐसा भी होगा वेरिएंस के क्वेश्चन में वो आपको दो सीरीज दे देगा, ठीक है ना, और दोनों सीरीज के अंदर नंबर जो कंटेनिंग नंबर होंगे ना दैट इज कुछ n1 n2 करके दो अलग अलग सीरीज, अलग अलग नंबर ऑफ सीरीज दे देगा। अच्छा और हर सीरीज का वेरिएंस अलग अलग होगा, मीन और वेरिएंस अलग होगा। तो अगर भाई तो मीन और वेरिएंस की बात चलेगी तो कैसे क्या करना वो सुनाओ। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने क्वेश्चन ही रख रहा हूं, ठीक है, उसको जरा ध्यान से देखना। देखिए पहली सीरीज इसको अपन यूं मान लेते हैं फर्स्ट सीरीज है ना, ये फर्स्ट सीरीज है, फर्स्ट सीरीज में 5 नंबर है तो n1 हमारा 5 हो गया, उसका मीन m1 नाम दे देते हैं इसे, m1 8 हो गया। वेरिएंस की अगर बात करी तो वेरिएंस का मतलब सिग्मा 1 का स्क्वायर हो गया, माने हमारी पहली सीरीज में 5 टोटल नंबर्स हैं, उनका मीन 8 है, उनका वेरिएंस 24 है। अब दूसरी एक और सीरीज है, सेकंड सीरीज, अनदर सेकंड सीरीज, दिख रही है सेकंड सीरीज में कितने कंटेनिंग नंबर कितने हैं, तो हमारे पास में n2 बराबर 3 हो गया, जिसका मीन m2 बराबर में 8 हो गया, और जिसका वेरिएंस सिग्मा 2 का स्क्वायर बराबर इतना हो गया। तो कह रहा है कि कंबाइंड माने एवरेज बताओ कि कंबाइंड माने नया कैसा है, वेरिएंस कितना आएगा। तो याद रखना सिग्मा स्क्वायर न्यू अगर कभी निकालना हो दो अलग अलग सीरीज का तो क्या करना है भाई, n1 मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस में n2 मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा 2 का स्क्वायर अपॉन में n1 प्लस n2 कर देना, प्लस में अब ये चीज को यहीं खत्म मत होने देना, इसके बाद में एक छोटा सा और टाइटल है जिसको याद रखना है, प्लस के अंदर दूसरा क्या याद रखना है, दूसरा में याद रखना फार्मूला में n1 n2 अपॉन में n1 प्लस n2 मल्टीप्लाइड बाई दोनों मीन्स का डिफरेंस, मीन 1 माइनस मीन 2 का होल स्क्वायर, अरे मीन 1 माइनस मीन 2 का होल स्क्वायर। अब ये अगर आपको याद रह जाए तो मेंस में एक क्वेश्चन आया था, हालांकि उसको करने के दूसरा तरीका भी था, वो बहुत ज्यादा लेंदी था, आप उसकी जगह पे ये फार्मूला याद रख लें तो शायद फिर भी आप पे बहुत काम की चीजें स्ट्राइक कर जाएंगी। तो n1 अगर देखा था तो पहला हमारा 5 का था, 5 इसका वेरिएंस 24 था, दूसरा हमारे 3 की सीरीज थी और उसका वेरिएंस भी 24 था, और नीचे 5 प्लस 3, ठीक है, प्लस में 5 इंटू 3 अपॉन में 5 प्लस 3। अच्छा बाई चांस इसमें एक अच्छी बात ये थी कि दोनों में मीन 8 और 8 ही था, तो ये तो पूरा ही जीरो हो गया, आप ये समझो, तो यहाँ से जो बचेगा यहीं से बचेगा, तो 8 नीचे 8 बन गया, 8 से 24 कट गया 3, तो 15 इंटू 3 बोले तो 45, कुछ आंसर ही नहीं आया, ठीक है, अपन इसको ऐसे ना करके ऐसे कर लेते हैं 24 ब्रैकेट के अंदर 8 अपॉन में 8, ठीक है, तो ये 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर विल बी 24। तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 24। तो कई बार आपको दो अलग अलग सीरीज के बारे में वो चर्चा करेगा कि दो सीरीज ऐसी देखिए बताओ क्या आएगा, है ना, ऐसा, ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से, मीन डेविएशन ऑफ द सीरीज, मीन डेविएशन ऑफ द सीरीज फ्रॉम इट्स मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम द सीरीज फ्रॉम इट्स मीन का मतलब पहले आप निकालोगे मीन, आ जाए मीन कितना आएगा 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 डिवाइड बाई कितने नंबर है 5, इसका मतलब ये एक्स बार की वैल्यू आ गई 11 और 7 18, 18 और 4 22, 22 और ये 25 बटा 5 बोले तो 5 आ गया मीन। अब सबका डेविएशन माने हम निकालेंगे एक्स आई माइनस एक्स बार बोले यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कितना है 5, तो एक्स आई माने हर डेटा 3 की 5 से डिफरेंस 2, राइट है, और 4 का 5 से डिफरेंस 1, 5 का 5 से डिफरेंस 0, इसका डिफरेंस 1, इसका डिफरेंस 2, और इन सबका सम अप कर लेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 6। तो हमारे पास में एक्स आई माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 6 आ गया। अब हमारे को चाहिए इसका भी मीन, अब मीन डेविएशन पे चलो, ये तो डेविएशन है, तो मीन डेविएशन के टाइम पे क्या करना है, सिग्मा एक्स आई माइनस 5 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज 5, दैट इज 6/5, ठीक है। अब 6/5 हमारा आंसर है, तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा 1.2, इसका मतलब ऑप्शन बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन।
क्वेश्चन बनते जाते हैं, मैं बार-बार आपको बोल रहा हूँ ना, हो जाते हैं, हो जाते हैं, हो जाते हैं, आप मानो। क्वेश्चन आसान है, फिर भी अपन अभी मेंस वगैरह के क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा और दिल को तसल्ली आ जाएगी। हाँ भाई, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है वेरिएंस ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। ये हालांकि मैंने इसमें मेंस का कोई टैग नहीं लगाया, लेकिन मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। अच्छा, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर की बात करी जाए तो सबसे पहली बात तो वेरिएंस की अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो वेरिएंस का फार्मूला सोचो ना, सिग्मा xi का स्क्वायर डिवाइड बाई n माइनस में सिग्मा xi बाई n का होल स्क्वायर। ये अपना फार्मूला था, बिल्कुल सीधा, प्लेन एकदम सीधा सा फार्मूला है। अच्छा, सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर माने सारे नेचुरल नंबर। अब नेचुरल में सोचो 1 2 3 4 से लेकर कहां तक, एन तक, सबका स्क्वायर करो और सबका सम करो। तो इसका मतलब ये कि एक तरह से सिग्मा एक्स आई, ये अपना एक्स आई है ना। अगर आपसे किसी ने सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर मांगा तो आप 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर से लेकर के एन का स्क्वायर करोगे कि नहीं करोगे? करोगे। करते ही क्या होगा, यहाँ पे बन जाएगा एन, यहाँ पे बन जाएगा एन प्लस वन, इंटू में कितना 2n प्लस वन डिवाइड बाई 6, और यहाँ नीचे एन हो जाएगा माइनस। अब यहाँ देखो सिग्मा एक्स आई बाई एन है। सिग्मा एक्स आई मतलब नॉर्मल एक्स आई। नॉर्मल एक्स आई का मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर कहां तक का सम, एन तक का सम, और डिवाइड बाई एन का स्क्वायर कर दो। मतलब ये तो फिर भी डुएबल है। अच्छा, ये तब तक आपको पता है ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 6 से तो कुछ जाने वाला नहीं है। n प्लस वन इंटू में कितना 2n प्लस वन डिवाइड बाई 6 हो गया, माइनस यहां से हमारे को बदल गया n इंटू में कितना n प्लस वन डिवाइड बाई 2 इंटू n से n फिर कैंसिल आउट हो गया, लेकिन स्क्वायर होने की वजह से कम n प्लस वन का स्क्वायर तक चला गया। अच्छा, अब यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो क्या किया जाए साहब, यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम लोग पूरी कहानी में से n प्लस वन बाई टू कॉमन ले सकते हैं। ये ले सकते हैं सर। यहाँ पे बचेगा 2n प्लस वन बाई थ्री, और यहाँ पे बचेगा n प्लस वन बाय नथिंग, n प्लस वन बाई वन। एलसीएम भी ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा n प्लस वन बाई टू, और यहाँ से हो जाएगा कितना 3, ऊपर की तरफ हो जाएगा 2n प्लस वन माइनस 3n माइनस 3, ऐसा। ओके 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 ओके, शायद अगर देखा जाए तो थोड़ा सा कहीं एक जरूर छोटी सी एक मिस्टेक कहीं छोड़ी जा रही होगी, क्योंकि अपन ने n प्लस वन का होल स्क्वायर क्यों किया, ऐसा नहीं करना था मुझे, है ना। मुझे यहाँ से अगर n प्लस वन बाई टू कॉमन भी लेना पड़ रहा था तो n प्लस वन बाई टू, n प्लस वन कॉमन ले लेता हूँ, और टू कॉमन लेने पे यहाँ पे भी 2 बचेगा, है ना। और अगर यहाँ 2 बचेगा तो एलसीएम भी इतना छोटू सा नहीं आएगा, एलसीएम आएगा 6 माने 6, सही है। और अगर देखा जाए तो यहाँ जाएगा 4n प्लस 2, और माइनस के अंदर यहां से जिस दिन जाएगा तो माइनस का 3n माइनस का 3। ओके, तो फाइनली अगर देखा जाए तो यहां से आंसर बनने वाला है n प्लस वन बाई टू, सुंदर सा, और उधर की तरफ बन जाएगा कितना n प्लस n माइनस वन बाई सिक्स, माने फाइनली मेरा आंसर आ रहा है n स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाई 12। क्या हमारे पास कोई आंसर है? सी ऑप्शन। ओके, मतलब डुएबल, फिर से डुएबल। मैं फिर बोल रहा हूं, करने लायक क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ऐसा लगता जरूर है कि हमसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, लेकिन क्वेश्चन बनते हैं। कई बार तो ऐसा भी होगा ना, मेंस ने ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी दिए हैं जिनको देखकर हमारे को लगता है ये क्वेश्चन कैसे होगा। अब आप उसकी थ्योरी पे मत जाना, मतलब थ्योरी मतलब अगर आप उसको थ्योरेटिकली प्रूव करोगे ना, उससे ज्यादा प्रॉपर्टी पे। आज अभी एक क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाया था ना, जिसमें अगर प्रॉपर्टी से देखा तो मैं सीधे देखते ही जवाब दे सकता था, सिग्मा स्क्वायर वाला, आपको याद होगा। लेकिन मैंने आपके लिए क्या किया, उसे प्रॉपर्ली प्रूव करता हुआ सिग्मा स्क्वायर दिखाया दिखाया था। अब अपन जो क्वेश्चन करेंगे ना, उसके अंदर अगर भाई थ्योरेटिकली जो भी आएगा तो हम थ्योरेटिकली उठाएंगे, तो आपको बस सिर्फ थ्योरी याद रखनी है उसकी। और अगला क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन है, मेंस में आया क्वेश्चन है, सपोज ए पॉपुलेशन ए, उसके पास में 100 ऑब्जर्वेशन है, और ऑब्जर्वेशन 101 102 103 से लेकर के 200 तक है। एक और पॉपुलेशन बी है, उसके भी 100 ऑब्जर्वेशंस आए हैं, वो 151 152 से लेकर 250 तक है। क्या आपको नहीं लगता कि हर ऑब्जर्वेशन 50 50 50 प्लस पे ही है? अगर सारी ऑब्जर्वेशंस कोई दो अलग अलग सीरीज की ऑब्जर्वेशंस आपस में इक्वल डिफरेंस पे चल रही है, माने सेम कांस्टेंट डिफरेंस पे दो अलग अलग ऑब्जर्वेशंस की सीरीज चल रही है, तो पहले वाले का जो वेरिएंस आएगा वही दूसरे वाले का भी वेरिएंस होता है। क्यों? क्योंकि अगर बाय द वे अगर एक सिमिलर डिस्टेंस पर या एक कांस्टेंट डिस्टेंस पर दूसरी सीरीज चल रही होती है तो उसके वेरिएंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि बहुत सिंपल सा फंडामेंटल है, वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस लैम्डा इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एक्स। माने अगर किसी कांस्टेंट लैम्डा को हर आंकड़े में, माने हर डेटा के अंदर जोड़ दिया जाए और फिर वेरिएंस निकाला जाए तो वो उतना ही होता है जितना पहली वाली सीरीज का। एक चीज, अब यहां पर अगर देखा जाए तो दोनों के बीच का डिफरेंस